गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी यही सच है के सारांश की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो इसके बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। तो आज इस कहानी के सारांश की चर्चा करेंगे। परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का संपूर्ण पाठ मैं आपके लिए लाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा इस कहानी के अंतर्गत आने वाले देश काल, वातावरण, भाषा शैली, शीर्षक, उद्देश्य, कथोपकथन, शिल्प और चरित्र चित्रण जैसे विषयों पर भी चर्चा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यही सच है कहानी का सारांश। इसके लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी। इस कहानी में एक उलझी हुई स्त्री की मानसिकता को दर्शाया गया है। जो सच क्या है इसमें उलझी रहती है। दीपा नाम की एक लड़की है जिसकी कहानी कानपुर से कलकत्ता और कलकत्ते से कानपुर में जाकर ही समाप्त हो जाती है। दीपा अपने मित्र ईरा के यहाँ कानपुर से कलकत्ता जाती है। वहाँ उसे निषिद्ध नामक युवक से प्रेम होता है, मगर फिर जब वह कानपुर आती है तो संजय नामक युवक से प्रेम करती है और निषिद्ध को भूल जाती है। कुछ महीने बाद कलकत्ते से दीपा एक इंटरव्यू में जाती है और ईरा के घर रुकती है। एक शाम दोनों काफी पीने निकलते हैं, जहां पुनः निषिद्ध से दीपा की मुलाकात होती है। वह निषिद्ध द्वारा उसका हाल पूछने पर जवाब देती है। वह निषिद्ध के साथ समय बिताती है और उसे उसका प्रेम सच्चा लगता है। वापस वह कानपुर आती है और निषिद्ध के खत का इंतजार करती है, मगर ईरा का खत आता है जिसमें दीपा के इंटरव्यू में सिलेक्शन के लिए बधाई देती है। मगर दीपा को निषिद्ध के खत का इंतजार होता है। निषिद्ध भी बधाई पत्र भेजता है। दूसरी तरफ संजय रजनीगंधा का हार लिए आता है और दीपा उससे लिपटकर उसके शरीर के स्पर्श को ही सच मानती है और कहानी समाप्त हो जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखिका मन्नू भंडारी का उद्देश्य यह है कि मानवीय भावनाओं की गहराइयों को छूते हुए सच्चाई और धोखे के बीच की कशमकश को दिखाया गया है। इस कहानी में लेखिका ने प्रेम, धोखा और सच्चाई के विभिन्न आयामों को बेहद संजीदगी से चित्रित किया है। इस कहानी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इसमें एक उलझी हुई स्त्री की मानसिकता को दर्शाया गया है। कहानी में दीपा नाम की एक लड़की है जिसकी कहानी कानपुर से कलकत्ता और कलकत्ते से कानपुर में जाकर ही समाप्त होती है। इस कहानी में दीपा के चरित्र मनोविज्ञान के उन सूक्ष्मताओं को छू सकता है जो शायद नई कहानी में भी दुर्लभ है। कहानी में चेतना प्रभा शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। कहानी की भाषा सहज, स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण है। मन्नू भंडारी की भाषा मनुष्य के अंतर्द्वंद्वों को चित्रित करने में काफी समर्थ है। तो दोस्तों, आज हमने यही सच है कहानी के सारांश और उसके महत्वपूर्ण उद्देश्य की चर्चा की। परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का विस्तृत पाठ मैं आपके लिए लाऊं, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।